नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। हम भारत के इतिहास के अंतर्गत मध्यकालीन इतिहास को देख रहे थे और हम उसमें गुलाम हंस पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने गुलाम हंस के संस्थापक या गुलाम हंस का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ लिया था। आज हम गुलाम हंस के अगले शासक आराम शाह के बारे में पढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में लाहौर में चौगान खेलते हुए मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक मृत्यु हुई तो वो अपना उत्तराधिकारी नहीं चुन पाया और जो उस समय तुर्क सरदार थे, जहाँ दरबार में उनका प्रभुत्व था, तो तुर्क सरदारों ने आराम शाह को शासक बना दिया। जब आराम शाह शासक बना तो आराम शाह एक अनुभवहीन व्यक्ति था। वो विलासिता की वस्तु में डूबा हुआ था, काम करने का इच्छुक नहीं था। तो इसके दर समय कुछ विद्रोह हो गए। इसमें आपके बंगाल बिहार में जो खिलजी सरदार थे विद्रोह कर दिया और जो कुबाचा था, जो सिंध क्षेत्र था, उसके आगे बढ़ने लगा और धीरे धीरे वहां को जीतने का प्रयास करने लगा। तो यहाँ पे अपने विद्रोह हो गया बंगाल में और कुबाचा जो आगे बढ़ने लगे, सिंध पर अधिकार कर लिया और आगे जीतने के प्रयास में था। तो तुर्क सरदारों को लगा कि अब कुबाचा भारत की ओर बढ़ सकता है या बंगाल जो बिहार में जो विद्रोह हो रहे वो आगे अपने क्षेत्र को बढ़ा सकते। तब तुर्क सरदारों को लगा कि यह तो अनुभवहीन व्यक्ति है, इसे तो कोई पड़ी नहीं है, सब अपने भोग विलास में डूबा हुआ रहता है। तो तुर्क सरदारों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के दबाव है इल्तुतमिश को ऑफर किया कि शासक में कोई दिलचस्पी नहीं देता है और कई विद्रोह हो रहे हैं, इस तरह अगर हाथ से चली जाएगी तो शासन के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को ऑफर किया। और उस समय अपने इल्तुतमिश बदायूं में था, बदायूं का गवर्नर था, बदायूं का गवर्नर और अपने ऐबक का दामाद भी था। और इतिहासकार जो आराम शाह है, इसको कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये अपने कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह भाई है। तो इसमें भी मतभेद है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का आराम शाह क्या लगता है, भाई लगता है या पुत्र लगता है। तो इतिहासकारों के अलग अलग मतभेद है। जब विद्रोह होने लगे तो यह व्यक्ति तो अनुभवहीन था, तो तुर्क सरदारों ने इल्तुतमिश को ऑफर किया कि तुम भाई आ जाओ, सत्ता संभालो। तो ये इल्तुतमिश अपनी सेना लेके आया और ये भाई साहब अपने लाहौर में थे। तब इसको पता चला इल्तुतमिश बदायूं से सेना लेके आ रहा है, तो ये भी अपनी सेना लेके आया और दिल्ली के निकट एक जुद नामक स्थान आता है, वहां पे इन दोनों के मध्य युद्ध होता है और इल्तुतमिश युद्ध जीत जाता है और आराम शाह पराजित हो जाता है। आराम शाह को बंदी बना लिया जाता है और बाद में मृत्यु हो जाती है और अपने भारत का जो शासक इल्तुतमिश बन जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में मृत्यु हो गई तो तुर्क सरदारों ने आराम शाह को शासक बनाया। आराम शाह अनुभवहीन, अपने काम से में किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं थी, वो विलासा में डूबा हुआ था। तो कुछ विद्रोह होने लगे, कुबाचा ने सिंध पर हमला कर दिया और आगे जीतने का प्रयास करता था। ऐसे बंगाल में खिलजी सरदारों ने विद्रोह कर दिया। तो तुर्क सरदारों ने इल्तुतमिश को ऑफर किया कि भाई तुम आओ, भारत का शासन तुम संभालो, बहुत विद्रोह हो रहे, कहीं ना कहीं
सत्ता हाथ से ना निकल जाए। तो इल्तुतमिश अपनी बदायूं से सेना लेके आया और लाहौर में बैठा। जब आराम शाह को पता चला इल्तुतमिश सेना लेके आ रहे, दोनों के मध्य जुद्ध नामक स्थान पे युद्ध हुआ। इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित कर दिया, फिर बंदी बनाए, बाद में इसको मार दिया। फिर इल्तुतमिश शासक बनता है, लगभग एक 6 महीने शासक बना। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि जुद्ध नामक स्थान पर किसका युद्ध हुआ, तो ध्यान रखना इल्तुतमिश और आराम शाह के मध्य युद्ध हुआ और आराम शाह पराजित हुआ। और कभी कभी एग्जाम में क्रम के हिसाब से पूछ लेता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना, फिर शासक बना आराम शाह और आराम शाह के बाद में बना इल्तुतमिश। लगभग आराम शाह 6 माह शासक बना। अनुभवी अयोग्य व्यक्तित्व भोग विलास में डूबा हुआ था। तो दोस्तों हमने आज आराम शाह के बारे में पढ़ लिया और आगे हम इल्तुतमिश के बारे में अपने अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।